हेलो 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 दोस्तों, मैं करणी सिंह स्वागत करता हूं आपका उत्तम बोर्ड क्लासेस पे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आई होप सारी चीज़ें बढ़िया चल रही होगी। मैं इस चीज़ की क्या करता हूं, आशा करता हूं कि आप सारे के सारे बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होगे अभी तक, है ना। क्योंकि ऑन द वे बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है, सारी की सारी भर्तियां अपने बढ़िया तरीके से चल रही हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो कभी पढ़े ही नहीं है, तो उनकी वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग चर्चा किस बात पे करने वाले हैं? आज हम लोग मिक्सचर एंड डेलीगेशन पे चर्चा करने वाले हैं। बेसिक सी बात है कि मिक्सचर और डेलीगेशन में सवाल 4 टाइप के आते हैं, ठीक है। सवाल कितने टाइप के आते हैं मेरे भाई? 4 टाइप के सवाल आते हैं। उन्हीं 4 टाइप में से आज मैं एक टाइप आपको कवर करवाऊंगा। मिक्सचर और डेलीगेशन की पूरी 4 क्लासें करवाऊंगा। इन 4 क्लासेस से बाहर ना तो आपका एसएससी में कोई पूछता है, ना आपका बैंक में कोई पूछता है, और ना ही किसी डिफेंस एग्जाम में कोई पूछता है, ठीक है। ये बात तो मान के चल लो कि जो बंदे इस चीज़ की अभी तक तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बंदे अभी तैयारी में लगे हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम को ले लें, चाहे हम एसएससी जीडी को ले लें या फिर किसी भी बीएसएफ का पेपर आने वाला है, सबके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है भाई। तो सारे के सारे बंदे क्या करेंगे, अपनी पेन कॉपी को उठा लेंगे। जितने सवाल मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, सारे के सारे सवाल, वैसे पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिलती है। एक बार आप 2-3 बार इनको अगर खुद से रिवाइज करेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंटेंट के मामले में आपको कहीं भी कोई गड़बड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप लोगों का काम क्या है? बढ़िया तरीके से बस तैयारी को शुरू करना, बढ़िया तरीके से तैयारी को चलाते रहना। और जितने बंदे देख रहे होंगे सारे के सारे क्या करते रहेंगे, चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। ओके भाई, शुरू करता हूँ अभी कहानी को, आ जाइए। देखो, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ज़िंदगी में जिसने समय को मान लिया, ज़िंदगी में जिसने समय को मान लिया, उसने अपने आप को जान लिया, ठीक है। कई बंदे हैं जो इस टाइम पे बैठे हुए क्या कर रहे होंगे, इस टाइम पे अपना समय व्यर्थ कर रहे होंगे, बर्बाद कर रहे होंगे। कोई चैट पे लगा होगा तो कोई कॉल पे लगा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वो चीज़ें धीरे धीरे उनको लाइफ में समझ में आ जाएंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जब देखो, समय की कहानी ऐसी होती है कि हम खुद समझ जाएं तो ठीक है, लेकिन जब समय समझाता है तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंसान को। समय समझाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सारे के सारे बंदे टाइम पे खुद ही समझ जाए भाई, समय को समझाना ना पड़े। और इसी के साथ में मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे चर्चा नहीं करूँगा और शुरुआत करूँगा हमारे आज के चैप्टर की। देखो, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस को देख लिया है बढ़िया तरीके से, एक आर्मी की मैंने क्लास भी करवा दी है, परसेंटेज को देख लिया है बढ़िया तरीके से, रेशियो प्रपोर्शन को क्लियर करवा दिया है मैंने, और आज हम लोग मिक्सचर एंड डेलीगेशन पे चलने वाले हैं। सर ये क्यों नहीं करवाया अभी तक? ये भी करवाएंगे बेटा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है इसलिए। पहले हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन ये 2 चीज़ें देखेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप देखेंगे, एज देखेंगे, एवरेज देखेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। कुल मिला के इस महीने के अंदर आपकी ये चीज़ें बढ़िया तरीके से यहाँ पे कवर अप हुई हुई आपको मिलेंगी। तो सारे के सारे बंदे क्या करेंगे, सिर्फ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और कहानी को आगे चलाते रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। आगे आएंगे थोड़ा सा। देखो, सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे के सारे बंदे, ठीक है भाई। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि भाई ये अपना जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में बेसिकली मिक्सचर और एलिगेशन का जो सवाल आता है वो 3 जगह से उठ के आता है, 3 से 4 जगहों पे उठ के आता है। कितनी जगहों पे उठ के आता है? 3 से 4 जगहों पे उठ के आता है। ये 3 से कौन कौन सी 4 जगहें होती है भाई? ठीक है, 3 से 4 ये कौन कौन सी जगहें होती है? देखो एक बार ध्यान से देख लो, वापस चीज़ों को देखना है ना। तो ये जो मिक्सचर और एलिगेशन के सवाल आते हैं वो 4 जगहों से उठ के आते हैं मेरे गुरु। ओके, समझ में आ रही है? क्या हुआ, बार बार टेढ़ी बन रही है ये? कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो काम चला लिया, ठीक है, काम चलाना रहा अपने तो यहाँ पे ये एक, इसको थोड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए था, देख लेते हैं अपन। एक और अपना दूसरा और अपना तीसरा, थोड़ा सा ऊपर हो जा गुरु, ठीक है। अपना ये तीसरा है भाई और अपना ये चौथा। ओके, तो 4 जगहों से बेसिकली चीज़ें उठ के आती हैं। कौन कौन सी 4 जगहें हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा मैं थोड़ी सी, आप सारे के सारे बंदे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर मतलब क्या होता है मेरे भाई? मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है। मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिश्रण सर क्या होता है? कुल मिलाकर के मिश्रण होता क्या है? देखो, मिश्रण क्या होता है, मान लो आप लोगों ने पानी लिया, पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया तो क्या हो गया? वो सॉल्ट और वाटर का मिश्रण हो गया, ठीक है। पानी लिया, उसमें दूध मिला दिया, जैसे बहुत दूध वाले हमेशा मिश्रण। ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा उसको समझ में आएगा जिसकी खुद की डेयरी है, ठीक है, क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, ठीक है। पानी में दूध कैसे मिलाना है, दूध में पानी कैसे मिलाना है, ये सारी चीज़ें उनको बढ़िया तरीके से आती है। तो मिश्रण की कहानी क्या होती है? मिश्रण को हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि भाई जब भी 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या है? मिश्रण है। वो क्या है? एक विलयन के रूप में आप लोगों को दिखा देता है। अब 4 जगह से सवाल आते हैं। कौन कौन सी जगह से सवाल आते हैं चर्चा करते हैं उस पर थोड़ी सी।
देखो पहली जो आपकी चीज़ें होती है, सबसे पहले समझोगे एक बात को बढ़िया तरीक़ों से कि पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है। सबसे पहले आपका आता है किसी मिश्रण में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। एडिशन का मतलब होता है मेरे भाई जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाव। मतलब कोई मिश्रण है, मान लो यहाँ पे दो मिश्रण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दो मिश्रण दिए गए हैं, जिसे हम बोलते हैं मिल्क एंड वाटर। ये दो हमारे मिश्रण हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एक वैल्यू दी हुई होगी, उसमें आप लोगों को यहाँ पे कुछ जोड़ना है और फिर वो वैल्यू इतनी बन जाएगी। तो इसके हम कुल दो तरीके इसको सॉल्व करने के देखेंगे। आज हम लोग जो टाइप कवर कर रहे होंगे वो होगा ये टाइप 1, ठीक है। ये क्या होगा अपना टाइप 1 होगा। सारे बंदे बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखते रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। हम बात किसकी करेंगे, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, टाइप 2 किस हिसाब से काम करता है मेरे भाई। तो ये जो टाइप 2 होता है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मिश्रण लेंगे। जैसे हम लोगों ने कोई भी मिश्रण ले लिया, कोई मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट कैसे होता है सर, मतलब मान लो 10 लीटर दूध हम लोगों ने निकाल लिया, 20 लीटर पानी उसमें वापस डाल दिया, 10 लीटर दूध निकाल के 10 लीटर वापस डाल दिया, तो इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिक्सचर रिप्लेसमेंट। मिक्सचर रिप्लेसमेंट, मिक्सचर रिप्लेसमेंट के सवाल भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और इसे हम कहते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग जो बातचीत करते हैं वो करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप 3 के अंदर। टाइप 3 को सारे बंदे बढ़िया तरीके से देखेंगे टाइप 3 में कौन से सवाल पूछे जाते हैं सर। तो ये अपना हो जाएगा टाइप 3। टाइप 3 में हमारे जो सवाल आते हैं बेसिकली मिश्रण के, वो आते हैं अपने कौन से वाले भाई, मल्टीपल रिप्लेसमेंट। मतलब यही रिप्लेसमेंट वाली कहानी होती है, यही रिप्लेसमेंट वाली कहानी होती है। और इस कहानी को कितनी बार कर दिया जाता है, 2 बार कर दिया जाता है। समझ में आई बात। मल्टीपल रिप्लेसमेंट मतलब 2 बार मिक्सचर का 2 बार रिप्लेसमेंट होना, ठीक है। मिक्सचर मल्टीपल रिप्लेसमेंट, समझ में आई बात। मिक्सचर का मल्टीपल रिप्लेसमेंट, ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके भाई, बातें समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। मिक्सचर का मल्टीपल रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे, जैसे हम लोग कहते हैं तीसरा टाइप, चौथा टाइप जो होता है हमारा, वो चौथा टाइप क्या होता है सर। तो हमारा जो चौथा टाइप होता है वो होता है सर एक लास्ट टाइप, हम लोग लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चौथे टाइप को हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने मिश्रण ले लिया, मिश्रण का सिंगल रिप्लेसमेंट कर लिया, मिश्रण का डबल रिप्लेसमेंट भी कर लिया। अब हम लोग टाइप 4 पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम सीखते हैं कि एलिगेशन कैसे लगता है। एलिगेशन मतलब अनुपात से आप लोग सारे सवालों को हल कर पाएंगे। ये एलिगेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, अनुपात होता है। और अनुपात आप लोगों को हर जगह के काम में आने वाला है। तो सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से चर्चाएं करते रहेंगे इस बात पे। समझ में आ रही है बात। तो मिक्सचर में मोटा मोटा ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये 4 टाइप के सवाल आपके देखने के लिए मिलते हैं। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो सवाल आएंगे मिश्रण में क्या है कि ज़्यादातर सवालों से हमको कंपैरिजन पता चलता है, ठीक है। मिश्रण के सारे सवाल कुछ घुमा के भी आते हैं, कुछ सीधे भी आते हैं। तो मेन चीज़ होती है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना हाथ को रगड़ोगे, जितना अपने दिमाग को घसोगे, उतना वो तेज़ होता जाएगा। अरे भैया आपने कोई हथियार देखा होगा, हथियार को जब हम लोग घिसते हैं ना, हथियार को जहाँ पे भी हम लोग घिसते हैं तो हथियार तेज होता है। वैसे आप लोग अगर प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे जाएंगी। बातें समझ में आ रही हैं तो कहेंगे हाँ सर बातें समझ में आ रही हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे गुरु, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला सवाल देखेंगे कि पहले सवाल के अंदर कहानी किस हिसाब से हुई है। तो सारे के सारे बंदे फोकस करेंगे अपने पहले सवाल पे। जितने बंदे देख रहे हैं जिनको आ रहा है थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ा हुआ है तो वो लोग ट्राई भी कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल लेके आया हूँ पहली पोत पे। तो आप लोग पहली बार में ही सवाल को एक बार बढ़िया से देख लीजिए और शुरू करते हैं आज के सवाल को, ठीक है मेरे भाई। ओके, शुरू करते हैं आज के सवाल को। सवाल कहता क्या है, सवाल को पहले हम लोग देख लेंगे। एक बार आवाज़ आ रही है क्या मेरी, बता देंगे सारे बंदे। देख लेता हूँ मैं एक बार आवाज़ का क्या सिस्टम है अपना, ठीक है। तो हाँ ठीक है, आप पंच चलेंगे आगे, है ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे बंदे। पहला सवाल आपको क्या कहता है सर, पहला सवाल हमको क्या कहता है भाई, कुछ तो कहता ही होगा कि सर एक बर्तन है उसमें सर 2 चीज़ें हैं, एक तो अपना दूध है सर, एक अपना पानी है। एक बर्तन है उसमें 2 चीज़ें हैं, दूध है और पानी है, ठीक है। मिश्रण है ये, इन दोनों का मिश्रण है, मतलब एक बर्तन होगा कोई भी, उसमें दूध और पानी दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। अब सर उनका अनुपात है 3:2। अब मिश्रण में क्या सर 20 लीटर दूध मिल गया, मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आप लोगों को बतानी है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहले पोत का जो सवाल बताया गया वो इसी हिसाब से बताया गया कि आप लोगों को सिंपल बोलेगा कि कोई मिश्रण था,
इसमें इतना पानी मिला दिया, या तो ये पानी मिलाया होगा या तो दूध मिलाया गया, तो दोनों मिलाए होंगे, और फिर इतना अनुपात हो गया। तो इसको करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, आप लोगों को मैं दोनों तरीके समझा देता हूँ, जिसको जो अच्छा लगे उससे कर सकता है। ठीक है, मैं तो कहूँगा हमेशा बेसिक मेथड भी अच्छा ही होता है और वो स्मार्ट मेथड भी अच्छा ही होता है, बस बात होती है जगह जगह की, समय समय की बात होती है। ठीक है, बात करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनेंगे सारे बंदे, चर्चा करेंगे इस बात पे हम लोग थोड़ी सी। कैसे चर्चा करेंगे सर? मैं ये बोलूँगा सर, पहला हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों मेथड यहाँ पे सीखते चलेंगे कि दोनों मेथड किस हिसाब से काम करेंगे आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले आपको एक बेसिक मेथड समझा देता हूँ कि बेसिक मेथड कैसे काम करेगा। ओके भाई, समझ में आ रही है बात? चलो, तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड क्या कहता है आपको? बेसिक मेथड क्या कहता है मेरे भाई? बेसिक मेथड ये कहता है कि सर पहले आप ले लो, है ना, हम ये मान लेते हैं कि ये 3A, ये अपना मिल्क था और ये अपना वाटर था, यानी बर्तन में दूध और पानी दो चीज़ें हैं, तो हम लोग ने मिल्क और वाटर दोनों चीज़ें कर ली। ठीक है, अब ये मिल्क और वाटर का अनुपात क्या था सर? 3 था और 2 था। अनुपात को आप लोग हमेशा क्या लेंगे? साथ में एक वेरिएबल रखेंगे, इसके साथ में एक वेरिएबल रखेंगे, मतलब A मान लो, K मान लो, X मान लो, कोई भी चीज़ मान लो। बेसिक मेथड में आप लोग हमेशा इसके साथ में एक वेरिएबल डाल देंगे। ये हमने एक वेरिएबल रख दिया। अब सर बोला क्या, कुछ मिलाया क्या इसने? बोला हाँ सर मिलाया। यदि मिश्रण में 20 लीटर का दूध मिला दिया जाता है, मेरे भाई दूध ऊपर वाला है कि नीचे वाला? बोले ऊपर वाला है, तो इसमें सर 20 लीटर का दूध मिला दो, तो अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात बोल जाएगा ना, दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाता है। ये अपना 4:1 हो गया दूध और पानी का अनुपात। बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर कोई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिल्क और वाटर यहाँ पे मैंने दे दिया था 3:2, तो 3A कर दिया, 2A कर दिया, 20 लीटर का दूध मिला दिया, 4:1 आपका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल कैसे करेंगे गुरु? ध्यान से देखेंगे सारे बंदे कि इसको मल्टीपल किस हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पे देखो, इस एक को आप लोग इस 3A और 20 से गुणा करोगे। ये वज्र गुणा होता है ना, जब भी बराबर होता है तो वज्र गुणा करोगे, फिर ये यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? एक को 3A से गुणा किया तो कितना आता है? 3A आता है। ठीक है, एक को 20 से गुणा किया तो कितना आता है? 20 आता है, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 8 आता है। बातें समझ में आ रही हैं? अब आप लोगों को 8 है इधर प्लस का दिख रहा है, 3 है इधर दिख रहा है, तो 8 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5A हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? बराबर कितना हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/5। 20/5 का मतलब क्या होता है भाई? 20 इधर, 5 देखो इधर किस में गुणा में, तो उधर जाएगा भाग में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बोलो समझ में आई बात? अब प्रारंभिक मात्रा आप लोगों को यहाँ पे पूछी गई है, प्रारंभिक मात्रा यहाँ पे आप लोगों को पूछी गई है, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी भाई? प्रारंभिक मात्रा तो इतनी थी ना सर, ये 20 लीटर तो बाद में मिलाया, तो ये प्रारंभिक मात्रा थी, तो 3 और 2 मतलब 5A। ठीक है, और 5A मतलब 5 × 4, और 5 × 4 का मतलब 20 लीटर। बोलो बात समझ में आई आप लोगों के? इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई? इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई कि 20 लीटर बेसिक मेथड से कैसे निकालना है? बस ये सिंपल सी चीज़ है ना। पहले धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे बेसिक मेथड से हम लोग फिर एडवांस मेथड पे चलते जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम लोग इसका देखेंगे, वो क्या होगा? अपना रेशियो मेथड होगा। क्या होगा मेरे भाई? रेशियो मेथड होगा। तो सारे बंदे क्या करेंगे? बढ़िया तरीके से रेशियो मेथड को भी एक बार देख लो कि रेशियो मेथड किस हिसाब से काम करता है। ओके, बढ़िया तरीके से रेशियो मेथड को देख लो। रेशियो मेथड क्या कहता है गुरु? रेशियो मेथड क्या कहता है सर? रेशियो मेथड कहता है कि सर आप 3 और 2 को लिख लो पहले। तो ये पहले वाला अनुपात था ना, तो इसको आप लोग लिख लो। तो हम लोगों ने लिख लिया सर 3:2। क्या लिख लिया? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है सर। यदि मिश्रण में 20 लीटर दूध मिलाया जाता है, अब मिला दो, सीधा सीधा मिला दो, यहाँ पे दूध मिला दो। ठीक है, 3 और दूध में ये मिल्क था और ये वाटर था, तो मिश्रण में 20 लीटर दूध मिलाना है ना, ये दूध है तो इसमें 20 लीटर मिला दो, ये मिला दिया सर। बाद में लास्ट में जाके अनुपात कितना हो जाता है सर? 4:1 हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई है तो आप लोग आगे कैसे करोगे इसको? देखो, दूध मिलाया गया था ना, सिर्फ दूध मिलाया गया था और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई थी। 20 लीटर दूध ही तो मिला था भाई, पानी तो मिलाया नहीं था हम लोगों ने। तो हम लोग जो नहीं मिलाया गया था, मतलब ये जो बातें होती हैं कि भाई ये जो नहीं मिलाया गया था, इसको आप लोगों को समान करना है, सेम रखना है, इसको सेम रखना है। ठीक है, क्योंकि जो नहीं मिलता है उसको चेंज क्यों करना है? तो आप लोग इसको भी 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। इसको जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये अपना 8 बन जाएगा, और इसको जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये अपना 2 बन जाएगा। ये तो सेम हो गया। और 3 से 8 मतलब 5 का सफ़र, और 5 की वैल्यू कितनी है भाई? 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 और 2 ये पूरा मान था, तो 3 और 2 मतलब 5, 5 को आप लोग 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
20 लीटर आ जाएगा। बोलो दोनों मेथड आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर होने चाहिए। दोनों ही उत्तर, दोनों ही आंसर में क्या आ रहा है, 20 आपका एकदम सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बातें समझ में आ रही है भाई? बातें समझ में आ रही तो बोलेंगे हाँ सर हम लोगों को बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, और आ भी जाएंगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस सवालों पे फोकस करते हुए चलना है मेरे भाई। दूसरा सवाल देखेंगे, जितने भी बंदे ट्राई करना चाहते हैं एक बार सवाल को ट्राई कर लेंगे, नहीं तो मैं तो सवाल को बताने वाला हूँ ही। ठीक है भाई, कोई भी सवाल छोड़ूंगा नहीं, ये गारंटी है। आप लोगों को सारे सवाल बढ़िया तरीके से करवा दिए जाएंगे। ओके, लेट्स गो। ठीक है, शुरू करें, सवाल को शुरू करते हैं। आइए आइए ज़रा बढ़िया तरीके से सवाल को देखिए। कैसे देखेंगे सवाल को? दो तरीक़ों से मैंने बताया है, बेसिक मेथड से भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो। हम लोग दोनों तरीक़ों से एक बार सवाल को देख लेंगे, दोनों तरीक़ों से एक बार सवाल को देख लेंगे। ठीक है भाई, दोनों तरीक़ों से एक बार सवाल को मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपना बेसिक वाला। ठीक है, बेसिक मेथड पे मैं 2-3 बार करवा दूंगा, बार बार नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, फिर हम सवाल के हिसाब से कहानी को चेंज करते फिरेंगे। यहाँ पे है अपना बेसिक मेथड और यहाँ पे अपना रेशियो मेथड। बोलो बात समझ में आई? रेशियो मेथड, ये अपना रेशियो मेथड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सवाल किस हिसाब से काम करेगा गुरु। सवाल कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 4:1 में है। ठीक है, तो एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करता जाओ कि दूध और पानी का मिश्रण किस अनुपात में है सर? 4:1 में है। 4:1 का मतलब हो गया सर 4A, और यहाँ पे अपना A 4:1 में है। यदि बर्तन में 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, 25 लीटर पानी मिलाया जाता है मतलब इसमें 25 लीटर मिल जाएगा अपना। ये 25 लीटर मैंने मिला दिया पानी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बन गई होगी। ठीक है, 25 लीटर पानी मिलाया, दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 16:9। कितना हो जाता है? 16:9 हो जाता है। बस ये हो गया अपना बेसिक मेथड। इसको आप लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर आगे आता रहेगा। देखो ध्यान से। ठीक है, 9 को 4 से करेंगे, 9 चौक कितना होता है भाई? 36A होता है। ठीक है, बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप करेंगे 16A होता है, प्लस 16 को आप लोग 25 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। 16 पंचों कितना होता है? 80 होता है, तो 8 कर देंगे यहाँ पे। 16 दूनी 32 और 8 हो जाएगा यहाँ पे 400। ठीक है भाई, समझ में आ रही इतनी बात? तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही। 16 और 36 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 16 और 36 मतलब 20A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 400 आ जाएगी। अच्छा 400 ये आ गई, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुरु? 20 दूनी 40, यानी A की वैल्यू 20 आ जाएगी। बोलो A की वैल्यू तो आ गई अपनी यहाँ पे। अब हम लोग कहेंगे सर क्या थी मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा? क्या थी सर? प्रारंभिक मात्रा तो इतनी थी ना भैया, प्रारंभिक मात्रा तो इतनी थी, 5A थी, है ना? 5A तो थी, ये 25 तो बाद में मिलाया था हम लोगों ने। तो 5 इंटू कितना करेंगे? 25 करेंगे। 5 इंटू 20 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? 100 आ जाएगा। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखो रेशियो मेथड कैसे होगा इसका? बेसिक मेथड तो ये हो गया, रेशियो मेथड कैसे होगा इसका? रेशियो मेथड भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। रेशियो मेथड ये कहता है सर, रेशियो मेथड क्या कहता है? रेशियो मेथड कहता है सर आप लोग एक काम करो ना, पहले 4:1 लिख लो। ये जो मिल्क और वाटर का अनुपात था अपना 4:1 पहले से, तो वो आप लोग लिख लो। तो हम लोगों ने 4:1 पहले लिख लिया। ठीक है, अनुपात में यदि बर्तन में 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, ये पानी है, इसको आप लोग 25 लीटर मिला दो। यहाँ पे मैंने 25 लीटर पानी मिला दिया। जैसे 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। ये 16:9 आपके दूध और पानी का अनुपात हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? इतनी चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ गई तो आगे भी आ जाएगी। अभी मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? भैया ये जो आपको ने मिलाया है इसकी तो कोई बात नहीं, ये जो आपने मिलाया है इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं मिलाया है उसको आप लोगों को क्या करना है? सेम करना है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा ना, ये तो उतना ही रहेगा। तो ये 16 है इधर, तो इसको आप लोग 4 से गुणा कर देंगे ताकि ये भी 16 हो जाए। इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 16 और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गई हम लोगों के। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? ये 16 4 ये हो गया। ठीक है, अब 4 से चीज़ कितनी बढ़ गई अपनी? 5 बढ़ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी है अपनी? 25 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुरु? 5 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू अपनी 5 है और प्रारंभिक मात्रा हम लोगों को पूछी गई है, 1 की वैल्यू 5 है, प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी? ये प्रारंभिक मात्रा थी 16 और 4 कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो 20 को 5 से गुणा कर दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 100 लीटर।
बोलो बात समझ में आ गई। फिर से उत्तर कितना आया, 100 लीटर आया। दोनों मेथड आप लोगों के दिमाग में बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। एक बार ये क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों मेथड ये आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ मैं तो सवालों पे सारे बंदे बस फोकस बना के रखें। सभी एग्जाम जितने भी आपके एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे, ग्रुप डी, सब के अंदर आने वाली चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा, आइए। द 80 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में पानी से 24 लीटर अधिक दूध है। देखो सवाल की रूपरेखा को समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। रूपरेखा को कैसे समझोगे बालक? रूपरेखा को ऐसे समझोगे कि सर ये आता है ना, अधिक है, इतना अधिक दूध है, इतना अधिक पानी है, एक तो ये चीज आ जाती है, और एक बोलता है कि ये लीटर मिश्रण है जो इतना है। मतलब यहाँ पे दो चीज आप लोगों को बोलता ही है, ये दो चीज आप लोगों को बोलता ही है। ये दो चीज क्या क्या बोलता है? ये सर पहली चीज तो हमको ये बोलता है कि दूध और पानी दोनों सेम है ना, दूध और पानी दोनों की बातें करता हूँ। दो चीज क्या क्या बोलता है ये? अगर इतना ए और बी, मतलब समझो है ना, देखो एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। इधर कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सारे बंदे फोकस करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बंदे इधर फोकस करेंगे। बहुत जिंदगी में काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको दो चीजें दी हुई होंगी हमेशा, ए प्लस बी मान लो दे दिया आपको 40, ठीक है, और ए माइनस बी आपको दे दिया मान लो 80। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ए की वैल्यू बताओ और सर बी की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे गुरु, कैसे बताओगे? देखेंगे। देखो अगर ऐसा सवाल आप लोगों को पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखनी एक बात है कि यहाँ पे जो पहला होता है भाई, इसमें से ये घटा तो ये आया, मतलब बड़ा तो आपको पता चल रहा है ना। अगर आपको मैं a माइनस बी बोलता हूँ तो आपको एक चीज़ तो पता चल रही है ना कि बड़ा a है, ठीक है, तो बड़ा क्या है आपको पता होना चाहिए, बड़ा a है सर। अगर बड़ा a है भाई, अगर बड़ा a है आपका, तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इनका आधा कर देंगे तो आपकी a की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। 80 और 40 120 होता है, इसका आधा कर दूंगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 60। तो ये 60 क्या आ जाएगा अपना a के बराबर आ जाएगा। अच्छा a और b मिला करके 40 था, ठीक है, आप इसको 140 कर लो। एक काम करो, ये हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे बना दिया ना, इसलिए ये दिक्कत आई। मतलब कुल मिला के मैं बात क्या कहना चाहता हूँ सर, कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से सवाल दिया गया है। सवाल ये कह रहा है सर, सवाल क्या कह रहा है आप लोगों को, सवाल ये कह रहा है कि दूध और पानी 80 लीटर का मिश्रण है, मतलब सर मिल्क और वाटर जो है वो 80 लीटर है, और सर इनके बीच का जो अंतर है, मतलब मिल्क और वाटर के बीच का अंतर कितना है सर, 24 लीटर है। इनके बीच का अंतर कितना है, 24 लीटर है। मिश्रण में पानी से इतना ज़्यादा है, ठीक है, ये इतना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोला गया है कि सर मिल्क और वाटर पहले आप लोग यहाँ से निकाल लो ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 80 और 24 ये आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो 80 104 होता है, 104 का आधा करोगे तो मिल्क की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मिल्क सबसे पहले है तो मिल्क की वैल्यू सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो 80 और 90 100 104, 104 का आधा होता है 52, ये अपना मिल्क आ गया। और वाटर कितना आ जाएगा भाई, अगर ये दोनों मिलाकर के 80 है और 52 मैंने यहाँ पे ले लिया तो 8 हो जाएगा 60 और 70 80, ठीक है 28, ठीक है भाई, बातें समझ में आ गई। अब बोला जा रहा है कि सर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, और यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात क्या होगा। अब इसमें 10 लीटर पानी और मिला दो, यहाँ पे ये मैंने 10 लीटर और मिला दिया, तो यहाँ पे अनुपात क्या बन गया 52 का, और 10 यहाँ पे ये जुड़ गया तो 38 का। इसको आप लोग काटेंगे, इसको आप लोग काटेंगे तो कैसे काटेंगे भाई, यहाँ पे देखो इसका आधा कितना होता है 26, इसका आधा कितना होता है 19, तो 26:19, ये आपका पहला ही उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? बढ़िया तरीके से आप लोगों के दिमाग में सारी चर्चाएं बैठ जानी चाहिए, सारी बातें बैठ जानी चाहिए, तब जा कर के आपकी कहानी रियल तरीके से रियल व्यू में शॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी गुरु, ठीक है। तो आप लोग क्या करते रहेंगे, सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखते रहेंगे, हैं, चीज़ों को देखते रहेंगे और बढ़िया तरीके से कहानी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है किसी के, कोई दिक्कत वाली बात किसी के नहीं होनी चाहिए, ओके। आइए आगे सवाल को देखेंगे, आगे एक सवाल को देखेंगे। ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। ये थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और ये दो तीन सवाल हमने देखे थे, ये दो सवाल आप लोगों के दिमाग में आ गए बढ़िया तरीके से, बेसिक मेथड, रेशियो मेथड। और अब हम लोग इस पे आ रहे हैं, थोड़ा सा सवाल नंबर हमारा पता नहीं कितना होगा ये, लेकिन इसको आ रहे हैं, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। सवाल क्या कहता है देखिए, सवाल कहता है सर
एक बर्तन में x लीटर दूध है और 60 लीटर अपना पानी है, ठीक है, x लीटर दूध और 60 लीटर पानी है, और फिर बर्तन में x/3 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक है, ठीक है भाई, x/3 लीटर पानी डाला जाता है, तो दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाती है। तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना है ना। x लीटर ऑफ मिल्क, अ वेसल कंटेन्स x लीटर ऑफ मिल्क एंड 60 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 60 लीटर वाटर है इसमें और x लीटर इसके अंदर आपका मिल्क है। आइए ज़रा सवाल को करने की कोशिश करते हैं, सवाल किस हिसाब से हम लोगों को बोल रहा है। आइए तो सर एक बर्तन है हमारा जिसमें दो चीज़ें हैं अपनी, मिल्क और वाटर है, तो हम कहेंगे हाँ सर मिल्क और वाटर है। बेसिक मेथड से ही कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है भाई। मिल्क और वाटर में सर x लीटर तो अपना दूध ही आ गया, x लीटर अपना सर दूध आ गया, ठीक है, और सर अपना 60 लीटर क्या आ गया सर, अपना पानी आ गया, और फिर बर्तन में इतना पानी और डाला जाता है, तो दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाती है। मतलब 60 लीटर पानी था तो उसमें x+3 और हम लोगों ने डाल दिया, तो यहाँ पे जो मात्रा हो गई वो 1/1 हो गई। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझिएगा, क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। मात्रा जब बराबर हो जाए ना बेटा, मात्रा जब बराबर हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, जब आपकी मात्राएं बराबर हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो होता है ये इसके बराबर हो जाता है, मतलब रियल वैल्यू में क्या हो जाएगा, x बराबर 60 प्लस x+3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, x/3 हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ रही है, बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। अब ये पूरा प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो हम करेंगे x माइनस x/3 बराबर में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3x माइनस x 2x/3 बराबर में 60। अब इसको आप लोग काट लोगे। ये इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हो। 2 को इससे काटेंगे 30 बार के अंदर, और ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई, x की वैल्यू निकालना इतना दिमाग में आपके पल्ले पड़ गया होगा, है ना। बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा तो यही थी ना, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा यही होती, ये तो बाद में मिलाया था, प्लस वाली वैल्यू बाद में आती है हमेशा। तो बेटा जो x था ना अपना, x कितना था, 90 था, और ये 60 था ही, तो 90 और 60 दोनों मिलाकर के कितनी हो गई, मिश्रण की मात्रा 150 लीटर हो गई। बोलो बातें समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी चीज़ समझ में आ गई, दिमाग में आनी चाहिए आप लोगों के बढ़िया तरीके से। ये 150 लीटर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को बस क्या है कि निरंतर क्लास को देखते रहना है, चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझते रहना है, चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। एक बर्तन में 5:4 के अनुपात में 45 लीटर दूध और पानी है। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है और पानी और दूध का अनुपात इतना हो जाता है तो, और पानी और दूध का अनुपात, एक होता है दूध और पानी का अनुपात। देखो भैया एक चीज़ भी, सवाल को अगर जब आप लोग देख रहे हो तो एक चीज़ और ध्यान में रखना गुरु, ठीक है। सवाल को जब आप लोग देख रहे हो तो एक चीज़ और दिमाग में रखना। क्या दिमाग में रखेंगे आप लोग, ये दिमाग में रखेंगे कि सर ये जो क्रम होता है दूध और पानी का, ये पानी और दूध का ना बन जाए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक दिक्कत आ जाएगी आपको। क्या दिक्कत आ जाएगी, आप ये अनुपात बदल दोगे। चलो सवाल को करते हैं, ठीक, देखते हैं ना, सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग सवाल को करते चलेंगे, करते बनेंगे। आइए बर्तन में 5:4 में 45 लीटर दूध और पानी है। देखो पहले आप लोगों को पता चला कि 45 लीटर का ये पूरा मिश्रण ही है, ठीक है। 45 लीटर का ये क्या है, आपका पूरा मिश्रण है। ध्यान से समझिएगा, है ना, बातों को देखते जाइए बढ़िया तरीके से कि सर अपना 45 लीटर का ये पूरा मिश्रण ही है। 45 लीटर का पूरा मिश्रण है जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं मेरे भाई, 5 और 4। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, 5 और 4। ये 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ओके, तो आप 45 को 9 भागों में बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो। अरे 5 भाग ही है, 4 भाग ही है, तो 45 को 9 भागों में बांट रहे हो। सर 45 को हम लोग जब बांटते हैं 9 भागों में तो हमारा 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। मतलब इसको भी 5 से गुणा करेंगे। ध्यान से सुनना है ना, सुनते जाओ आप लोग। इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो हम लोगों को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको 5 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। ये हो गया, बट गया 45, पता चल गया 25 इसका था, 20 इसका था। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, बातें समझ में आ रही है तो कहेंगे हाँ सर बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है, ठीक है। पानी और दूध नहीं, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात। बातें समझ में आई, बात समझ में आई तो बोलेंगे हाँ सर। तो ये जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया भाई, ये अनुपात आपका कितना हो गया, 4:5 हो गया। कितना हो गया, 4:5
5 हो गया। आइए ज़रा, इतना हो गया ना, 4:5 हो गया। अरे पानी और दूध यहाँ पे दिया हुआ है, तो पानी तो यही होगा, पानी तो यही होगा ना, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर। 4:5, ये वाला दूध था तो दूध पे लिख दिया मैंने, ये वाला यहाँ पे लिख दिया। अब एक बात सुनना ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना है ना, एक बात ध्यान से सुनेंगे सारे बंदे। मिलाया क्या गया था? x लीटर पानी मिलाया गया था। क्या मिलाया गया था मेरे भाई? वाटर मिलाया गया था। x लीटर वाटर मिलाया गया था ना? अरे बोलो हाँ, x लीटर वाटर ही मिलाया गया था सर। तो x लीटर अगर पानी आपका मिलाया गया था तो ये चीज़ तो सेम रहनी चाहिए ना गुरु, ये चीज़ तो सेम रहनी चाहिए। तो आप इसको किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? 25 से गुणा करेंगे, ताकि ये सेम हो जाए। तो इसको भी 25 से गुणा कर देंगे और इसको भी आप लोग 4 से गुणा कर देंगे। बढ़िया सवाल है, मज़ा आ रहा है बनाने में, ठीक है। एक और तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उससे ये थोड़ा ईजी बन जाएगा, ठीक है। 25 को हम इससे करेंगे 100 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसको 20 को 4 को 2 से करेंगे तो 80 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये भी अपना 100 हो जाएगा इधर, और ये अपना 25 को ये देख लो ना भाई गुरु, कितना हो गया? 25 5 का कितना होता है? 125 होता है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बोला सर x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या आता है आपका? वो x का मान आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे तो 45 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है? 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले हाँ सर 45 आ रहा है। क्या इसमें से कोई वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 45 की? नहीं दिखाई दे रही, तो आपका नन ऑफ दीज ही सही उत्तर होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस हिसाब से सवाल को देख लिया है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गई तो बोलेंगे हाँ सर हम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके भाई, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और बंदे ट्राई कर लेंगे एक बार सवाल को, अगर सवाल में कोई कमी है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बता देंगे, हम लोग बाद में चेकआउट करते जाएंगे। बेटा सवाल बहुत ज़्यादा है तो हम लोग थोड़ा सा इनिशियल फॉर्म पे चीज़ों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है भाई। आएंगे सारे के सारे बंदे इस सवाल पर आएंगे। देखें कैसे करेंगे इस सवाल को। एक मिश्रण में 40% शहद है और शेष पानी है। देखो एक कोई भी मिश्रण ले लो, यहाँ पे मान लो कोई मिश्रण था, उसमें 40% शहद था। अब देखो 40% शहद का मतलब क्या होता है गुरु? 40% शहद का मतलब होता है 2/5। 2/5 का मतलब 5 में से 2 शहद है, 5 में से 2 शहद है। शहद मतलब अपना हनी होता है, तो ये अपना हनी, ठीक है। शहद मतलब अपना हनी होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में से 2 शहद है, और दूसरी बात मैंने बोली शेष पानी है, वाटर होता है। वाटर कितना हो गया अपना? 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर पूरा मिश्रण 5 है, उसमें से 2 शहद है, तो 3 कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा। बोलेंगे बात समझ में आई आप लोगों को? दिमाग में बैठी बातें कि नहीं बैठी? बोले हाँ सर बैठी तो सही। अब आओ, जब मिश्रण में 80 लीटर शहद मिलाया जाता है, ध्यान से सुनना, 80 लीटर हम लोग इसमें क्या मिला देंगे? शहद मिला देंगे, ठीक है। शहद मिला दिया हम लोगों ने, 80 लीटर मिला दिया हम लोगों ने शहद। कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शहद और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 हो जाता है। तो पानी की, शहद और पानी की मात्रा का अनुपात कितना हो जाता है? 4:1 हो जाता है। चलो कर दिया हम लोगों ने 4:1। फिर मिश्रण में 24 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे पानी निकालना, उसमें 24 लीटर और मिलाना है, और फिर हम लोगों को बताना है कि कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे, सवाल को देखते चलेंगे बढ़िया तरीके से। मेरे भाई आपको पता है कि इसको मिलाया गया था, इसको तो मिलाया नहीं गया था, तो इसको क्या रखना है आपको? सेम रखना है, समान रखने की जरूरत है, समान रखने की जरूरत है, ठीक है। 2 और 4 को, ठीक है। अब 3 को आपको यहाँ से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है? 3 को इससे गुणा करना है। क्यों? क्योंकि ये 3 इससे गुणा होगा तभी तो सेम होगा। मिलाया ये था तो सेम तो ये करना पड़ेगा। तो 3 को हम इससे गुणा कर देंगे, तो इधर अपना 12 बन जाएगा बेटा, और इधर अपना कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? बोले हाँ सर बात तो हमारे समझ में आ गई। अब देखो 80 लीटर ये था, ये आपका कितना था ऊपर वाला? ये ऊपर वाला कितना था बताएंगे सारे? सर 2 से 12 मतलब 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुरु? 8 आ जाएगी। बोले बात समझ में आ गई इतनी? बात समझ में आ गई? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? अब अगर 1 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू इतनी है, तो मेरे को सिर्फ पानी से मतलब है ना। देखो बोला अंतिम मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करो, उसमें 24 लीटर मिला के ज्ञात करो, ठीक है। उसमें 24 लीटर मिला के ज्ञात करो। तो इसको मैं क्या कर दूंगा मेरे भाई? 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। इसमें 24 लीटर और मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा? 48। चलो 48 लीटर। आइए, सवाल समझ में आ रहा है आपको? सवाल बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सवाल पे नजर रखोगे ना तो बिल्कुल सवाल समझ में आएगा, बिल्कुल सवाल समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, दौर से हटिएगा मत, चीज़ों को छोड़िएगा मत, बस मैं आप लोगों से इतनी निवेदन करना चाहूँगा। आप लोग चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। चाहे आपको उसका
एक आधा सवाल नहीं भी समझ में आता ना तो कोई पहाड़ नहीं टूट के फिरेगा, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 40% शहद था, मेरे को बोला कि सर 40% शहद है, मतलब 5 में से 2 शहद है तो 3 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। फिर इसने ये बोला कि सर हमारा क्या था, मिश्रण का अनुपात 4:1 हो जाएगा जब हम इसमें ये मिलाएंगे। हमने देखा कि इसको बराबर करना पड़ेगा, 3 से इसको गुणा कर दिया, 3 से इसको भी गुणा कर दिया, ठीक है। इधर 12 हो गया, इधर 3 हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली कि ये कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। तो 10 की वैल्यू अगर 80 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पानी निकाल लिया 8 × 3 करके, ये मैंने पानी निकाल दिया। पानी 24 लीटर था, उसने बोला 24 लीटर और मिला और मेरे को बता कितना होता है, तो 48 होता है। चलो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से सवालों को देखते जाइए, सवालों को भेजते जाइए और कहानी अच्छे तरीके से चलती जाएगी। आपको टेंशन लेने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ओके, सवाल को देखेंगे। सर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 30 लीटर है। एक बर्तन में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है जो कि 3:2 में है। देखो पहले तो आप लोगों को जैसे ही सवाल की रूपरेखा दिखती है ना, उसको बांटने का काम करा करो, ठीक है। कि हमको पता चलता है कि सर 30 लीटर है, कितना है भाई, 30 लीटर है, ये अपना 30 लीटर है। तो इसको हम लोग दो जगह पे बांटते हैं, 2 जगह पे बांटते हैं। एक तो 3 में बांटते हैं, एक हम इसको 2 में बांटते हैं। दोनों को समझ में आई बात। अब आप कहेंगे सर कैसे बांटूं इसको, मैं कहूँगा बांटने की कोई ज़रूरत है क्या, बताओ। 3 और 2 5 होता है। तो अगर 30 को 5 भागों में बांटना है तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। मतलब इसको किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। 6 3 कितना होता है, 18 होता है। 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई, बोले हाँ सर। यदि मिश्रण में x लीटर पानी और 22 लीटर दूध मिलाया जाता है, x लीटर पानी, देखो अपना दूध और पानी का मतलब होता है मिल्क एंड वाटर। इतनी बात समझ में आ गई। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया गया, ठीक है, पानी मतलब ये होता है अपना, तो x लीटर ये मिला दिया हम लोगों ने, है ना। x लीटर अगर पानी मिला दिया, मैंने मिला दिया, ये लो मिला दिया। x लीटर पानी अगर हम लोगों ने मिला दिया जाता है, 22 लीटर यहाँ पे दूध मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे 22 लीटर हम लोगों ने दूध भी मिला दिया। तो अनुपात में कुछ चेंज होता है सर, अनुपात 4:5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है अपना, 4:5 हो जाता है। बहुत बढ़िया, हो गया तो हो गया 4:5, क्या ही दिक्कत है अपने को, है ना। ये अपना 4:5 अनुपात हो जाएगा। अब बोला क्या है उसने, इसने ये कहा है कि सर एक काम करो, आप मेरे को ना x का मान बताओ। मेरे को बात एक समझ में आनी चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालना किस किस को आता है, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कैसे कैसे निकलती है। देखो एक तो इसको करने का एक ये भी तरीका हो सकता है मेरे भाई, इसको करने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे कितना ले लें, 18a, और यहाँ पे आप लोग 12a ले लें, और 12a में इधर x जोड़ें और इधर 22 जोड़ें और बराबर आप लोग 4/5 कर दें। एक तरीका ये हो सकता है करने का, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि ये तरीका आप करो, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा x का वेरिएबल आ जाएगा तो आप लोगों को वैसे ही कठिनाई होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इसका एक सिंपल सा यूज़ बताता हूँ कि कैसे यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको, डायरेक्ट मान कैसे निकालेंगे हम यहाँ से। देखो 18 आपको पता है कि सर 18 तो हमारा कुछ ना कुछ था, मतलब हमारा दूध था, उसमें 22 लीटर दूध मिल गया, तो हमारा यहाँ पे 40 लीटर दूध आना चाहिए। 40 लीटर ना आके कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये इसका कितना गुणा है बेटा, 10 गुणा है। अगर ये इसका 10 गुणा है तो इसका भी कितना कर दोगे, 10 गुणा कर दोगे। तो इसका 10 गुणा कितना होता है, 50 होता है। इसका 10 गुणा 50 होता है। 12 और 50 बताओ कितना मिलाया होगा, तो x की वैल्यू कितनी आई होगी, 38 आई होगी। x की वैल्यू 38 आई होगी। नन ऑफ दीज, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरा भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, चीज़ें समझ में आती जाएंगी, आप लोगों को बस ठहरना है, समझना है और कहानी को अच्छे तरीके से देखते रहना है। ओके ओके, समझ में आई बात। आइए आगे। एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 36 लीटर अधिक है। फिर से वही कहानी आ रही है, लेकिन अब की बार थोड़ी सी और मज़ा आएगा, ठीक है। क्यों मज़ा आने वाला है सर, क्यों मज़ा आने वाला है, मज़ा इसलिए आने वाला है मेरे भाई क्योंकि एक बात ध्यान में रखना आप लोग, सवाल थोड़ा सा आपको पेचीदा क्यों लगेगा, क्योंकि 45 रुपये प्रति लीटर की बात यहाँ पे करेगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उड़ा लेंगे सवाल को, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने अब। अरे इतने सवाल में कॉन्सेप्ट तो आपको पता लग ही गया होगा ना कि क्या करा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सवाल में कोई दम नहीं है अगर उस हिसाब से। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 36 लीटर अधिक है। दूध की मात्रा पानी से 36 लीटर ज़्यादा है, ठीक है। और जब मिश्रण में 2 लीटर दूध और 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। देखो इसको बेसिक से करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसको आप लोग बेसिक से कैसे करोगे गुरु, बेसिक से कैसे करोगे, समझोगे बात को। बेसिक से इसको ऐसे करना है आप लोगों को कि सर एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 36 लीटर ज़्यादा है। बोले हाँ सर, दूध की मात्रा तो पानी से 36 लीटर ज़्यादा ही है। देखते हैं, दूध की मात्रा पानी से 36 लीटर ज़्यादा है,
ठीक है। आप लोग कहेंगे सर ये अपना मिल्क है और ये अपना वाटर है, ओके ठीक है। दूध की मात्रा पानी से 36 लीटर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आप लोग ये कहेंगे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों की मात्रा x ही है, इन दोनों की मात्रा अगर x है, तो ये दूध की मात्रा पानी से तो 36 लीटर ज़्यादा ही होगी, हो गई 36 लीटर ज़्यादा कर दी मैंने। अब मिश्रण में 2 लीटर तो दूध मिला देंगे, ये 2 लीटर दूध और मिला दिया, ठीक है, ये तो ज़्यादा थी ऑलरेडी, ये 2 लीटर दूध और मिला दिया, और 8 लीटर अगर मैं पानी इसमें मिला दूंगा तो अपना मान कितना बन जाएगा, मान बन जाएगा दूध और पानी का 5:2। बोले बात समझ में आई? बोले हाँ सर समझ में हमारे आ गई। आज अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पे हम लोग ध्यान देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पे ध्यान देंगे। देखो x + 38 हो गया, यहाँ पे हो गया भाई x + 38, यहाँ पे हो गया x + 8 बराबर हो गया 5/2। ये कैसे किया सर, इसको जोड़ा मैंने और कुछ नहीं किया। 2 को इधर लेके आऊंगा, 2x, 38 का डबल कितना होता है भाई 76 बराबर 5x + 40। यही बात समझ में। 2x और इसके बीच का अंतर 3x, और 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब हमारी भाई, 5x और 2x के बीच का अंतर 3x हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी क्या, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये इतनी बात समझ में आई? बोले हाँ सर समझ में आई। अब बोला सर कि शुद्ध दूध की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से निकली थी, शुद्ध दूध की कीमत इतनी निकली थी, ठीक है, बिना मिलावटी जो दूध था उसकी कीमत की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका शुद्ध दूध कितना है आज के टाइम पे, आज के टाइम पे शुद्ध दूध बताएंगे भाई कितना है। यहाँ पे तो इतना हो नहीं सकता, ठीक है, कितना हो सकता है शुद्ध दूध बताएंगे सारे के सारे बंदे, देखा नहीं। देखो 45 लीटर की बात है, तो शुद्ध दूध कहाँ पे है अपना, ये अपना शुद्ध दूध है, ठीक है, ये अपना शुद्ध दूध है इतना x + 36, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा था। अब इसके अंदर 2 और मिला दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे या तो ऐसे कर सकते हो आप लोग कि 45 रुपये प्रति के हिसाब से आप लोगों ने किया होगा ना, तो 36 और इसको जोड़ दो आप लोग, कितना हो जाएगा 40 और 48, 48 × 45 कर लो। कैसे क्यों कर रहे हैं, अच्छा हाँ मैं समझा तो देता हूँ, आप लोगों को पहले समझाया ही नहीं मैंने। ये देखो ये अपना ये हो गया, ये शुद्ध दूध हम लोगों को निकालना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, यहाँ पे ये 36 फिर और मिल गया, फिर 2 और मिल गया, तो 36 और 2 38 हो जाएगा, और 38 के बाद में हम यहाँ पे कितना कर देंगे, ये हटा दो है ना, ये बेटा बाद में मिलाया गया, ये शुद्ध दूध नहीं था, ये बाद में मिलाया गया, तो 36 और 2 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 × 45 हम लोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसने 45 रुपये प्रति लीटर यहाँ पे दी है, और ये 48 लीटर अपना दूध है, तो हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे होता है, 45 × 160, ठीक है, 4 × 16 2160, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 और 21, ठीक है भाई। गुरुजी एलिगेशन मेथड शू करवाओ, दीवू मारवाड़ी, दीवू मारवाड़ी मेरे भाई। एक बात, एलिगेशन मेथड की बात मैंने आप लोगों से कर लिया, आप लोग शुरुआत में नहीं आए थे, एलिगेशन मेथड भी सिखाया जाएगा दीवू मारवाड़ी, लेकिन क्या है कि कहीं जगह पे भाई क्या होता है कि एलिगेशन मेथड हर जगह पे वैसे काम आ जाता है, लेकिन सारे मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई सवाल कैसे पलट जाए आप लोगों को पता नहीं है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, दीवू मारवाड़ी, ठीक है। 2160, ठीक है भाई। अब 2160 को आप लोगों को किस हिसाब से करना है कि सर 48 तो अपना ये हो जाएगा, और ये अपना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अपना 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये 12 था कि नहीं था, क्योंकि x की वैल्यू 12 थी, तो ये अपना 12 हो जाएगा। अब 12 होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि इसको पूरे 60 को, मतलब ये 2160 रुपये इसका था, लेकिन हमको औसत लागत पूछी है यहाँ पे, तो औसत लागत क्या हो जाएगी गुरु, औसत लागत क्या हो जाएगी, औसत लागत अपनी 60 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को पानी की और इसकी दोनों की मिला के बचा रही है, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा 36 रुपये पर लीटर, 36 रुपये पर लीटर, ये आपका ई एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई, दिमाग आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को, बातें बताइए। चलो और कोई दिक्कत हो सवाल में तो आप लोगों से वापस बोलूँगा, एक बार सवाल को देख लेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे। जितना आप लोग समझते जाएंगे, गहराइयों में घुसते जाएंगे, कहानी उतनी बढ़िया तरीके से चलती जाएगी। आइए फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई, आइए फिर आगे चलते हैं, आइए चलो। एल्कोहल और पानी के मिश्रण में सर पानी x% है, और यदि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा पानी की मात्रा से, देखो
इतनी अधिक और कुल, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे कि नहीं बताए थे? इतनी अधिक और कुल, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाए थे। चलो समझ लेते हैं इसको कैसे किया था हम लोगों ने। हम कहेंगे सर पानी की मात्रा से 32 लीटर अधिक है किसकी? अल्कोहल की मात्रा। तो ये अपना अल्कोहल मतलब दारू, ठीक है, डब्लू, अल्कोहल दारू ही नहीं होती है रे, आपके दिमाग में कैसे जाएंगी बातें? हमेशा सोच को थोड़ा सा क्या रखो भाई, पॉजिटिव रखो, ठीक है। अल्कोहल हमेशा दारू नहीं होती, अल्कोहल वो भी तो होता है ना जो यूज़ में लिया जाता है लेबोरेटरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे A प्लस डब्लू, एल्कोहल और वाटर है वो दोनों मिलाकर के कुल कितना है सर? 160, ये 160 है। और इनके बीच का अंतर भी दिया होगा सर, बोला हाँ सर दे दिया ना, 32 लीटर, ये 32 लीटर है। अब आप लोग निकाल लो पहले तो यहाँ से पहले तो आप लोग कैसे निकालोगे भाई? यहाँ पे देखो 192 हो जाएगा, 192 को आधा कर लो, 192 हो जाएगा, इसको आधा कर लो। 9 दूनी 18 होता है क्या नहीं होता है? होता है सर। 6 दूनी 12 होता है कि नहीं होता है? बोला सर ये भी होता है। तो अगर इस A की वैल्यू 96 है, सही किया है ना रे हमने? अल्कोहल और पानी के मिश्रण में पानी, यदि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पानी की मात्रा से 32 लीटर अधिक ही है तो सही है, अल्कोहल ही बड़ा है तो बड़े का मान आ गया अपने पास। और वाटर की बात अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो पानी कितना हो जाएगा अपना? पानी कितना हो जाएगा बताएंगे सारे बंदे कि सर 160, अगर 96 अपना इतना यहाँ पे आ गया तो 64 पानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले हाँ सर। अब ये बोला सर इसमें हमने तो कहा 64 पानी है, लेकिन ये कह रहा नहीं x% पानी है, क्योंकि हमको x का मान ही निकालना है। तो ये 64 कितना प्रतिशत है आप लोग वो निकाल लेंगे, 64 कितना प्रतिशत है आप लोग वो निकाल लेंगे। आइए जरा कि सर ये जो 64 है वो कितना प्रतिशत है? किसका? टोटल का ही होगा ना। किसका होगा? टोटल का ही होगा। 160 का इंटू आप लोग 100 से कर देंगे, 10 से 10 काट देंगे, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 40% है। कितना है मेरे भाई? 40% है। बोलो सवाल आप लोगों को समझ में आ गया? दिमाग में बातें घुस रही कि नहीं घुस रही? बोले हाँ सर बातें हमारे दिमाग में घुस रही हैं। बढ़िया, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा एलिगेशन के सवाल हैं वो हम लोगों ने बढ़िया तरीके से करते जा रहे हैं और चीज़ों को संभलते जा रही हैं, ठीक है। आप लोगों को रेगुलर चीज़ों पे ना, थोड़ा चीज़ों पे जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दिखाओगे, चीज़ों को मैं उसी लेवल के उसी हिसाब से करवाते चला जाऊँगा, ठीक है भाई? समझ में आई बात आप लोगों को? आगे आइए, एक सवाल को आगे देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 1-2 सवाल और करेंगे, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा आज का सेट कर देंगे सिस्टम की भाई हाँ ठीक है आज के लिए आप लोगों का इनफ हो जाएगा। आप लोगों को यही सवाल घर पे जाकर के 1-2 बार रिवाइज करने हैं और कहानी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते चले जाना है। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। आ जाइए। एक बर्तन में सर 260 लीटर क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 260 लीटर क्या है गुरु? दूध और पानी का मिश्रण है। यदि मिश्रण में 100 लीटर पानी और 15 लीटर दूध मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में 56% दूध 56% हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में इतना कितना था? देखो सवाल को पूरा पढ़ो मत करो, एक टाइम पे आप लोग सवाल को पूरा पढ़ते हो तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मन घबराता है, जी ललचाता है। क्यों ललचाता है? तो आप देखते हो कि ये तो अपने से बनने वाला है नहीं। आप लोग सवाल की एक लाइन पढ़ो चलते बनो, एक लाइन पढ़ो चलते बनो, ठीक है? समझ में आती बातें? आइए कि सर एक बर्तन है उसमें 260 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। हमने बोला हाँ सर है तो है, ये 260 लीटर हम लोगों का पानी और दूध का मिश्रण है। इसमें कुछ तो अपना मिल्क होगा और कुछ अपना वाटर होगा, कुछ तो अपना मिल्क होगा कुछ अपना वाटर होगा। बात समझ में आ रही है? यदि मिश्रण में 100 लीटर पानी और 15 लीटर दूध मिलाया गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सर 100 लीटर पानी मिला दिया इसने, यहाँ पे तो 100 लीटर इसने कुछ पानी वानी मिलाया होगा और 15 लीटर सर इसने दूध वगैरह मिलाया होगा। तो परिणामी मिश्रण में क्या होता है? 56% हो जाता है। 56% का मतलब देखेंगे यहाँ पे सारे बंदे 56/100 और आप लोग इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। मतलब 25 में से 14, 25 में से 14 क्या हो जाता है? दूध हो जाता है। 25 में से 14 क्या हो जाता है गुरु? दूध हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 14 हो जाएगा और 25 में से 14 अगर हो गया है, ठीक है, 25 में से 14 हो गया तो बचा कितना? 6 और 5 11 बच गया। अब आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि सर सवाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सवाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सवाल तो बिल्कुल दिमाग की बत्ती घुमा के बैठा है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? आप लोग क्या दिमाग लगा सकते हो? एक बार इसको देख के सोचो कि क्या दिमाग लगाऊंगा। देखो मेरे को एक बात तो पता चली है कि मेरा ये 260 लीटर था, ये मेरा कितना था? 260 लीटर था सर मेरा ये। अगर मेरा 260 लीटर था और इसमें इन लोगों ने ये 115 और मिला दिया, इसमें इन लोगों ने ये 115 और मिला दिया,
तो मेरा टोटल कितना बन जाता है मेरे भाई, 375 बन जाता है कि नहीं बन जाता, बोले हाँ सर बन जाता है। तो ये 375 यहाँ पे होगा फिक्स, ये 375 पक्का यहाँ पे होगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको इनमें बांट दूँ और इसमें से ये निकाल दूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 25 की वैल्यू है 375, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 देखो 25 से कम 25 होता है, 5 7 12, 25 5 का 125। तो इसको भी हम लोग 15 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, और इसको भी हम लोग 15 से गुणा कर देंगे, तो हमारी ये वैल्यूज़ तो आ जाएंगी ना भाई। अरे ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा यार, कहीं से तो निकलना ही पड़ेगा ना हम लोगों को। तो हम लोग 14 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, तो 6 यहाँ पे लगा दूंगा, 15 एकम 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, तो 210। ठीक है, 15 एकम 15 और 6 21 होता है, तो 210। यहाँ पे 11 गुणा 15 करना है हम लोगों को, तो 5 का यहाँ पे देखो 5 का 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 165। बोलो बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये चीज़ समझ में आई 375। ठीक है, अब हम लोगों को ये मिल गया। अब इसमें मुझे पता क्या चला, मुझे ये पता चला कि सर इसमें ना, इसमें क्या किया था, इसमें सर मैंने 15 जोड़ दिया था तो 210 आया, तो मैं इसमें से 15 घटा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, आ जाएगी। और इसमें अगर मैं ये 100 जोड़ा था तो मेरा अगर ये 100 मैं घटा दूंगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 65। और अपनी ये 210 में से 15 घटा दो, देखें 210 में से 10 गया आएगा, 15 जाएगा 195। अब आप लोगों को अनुपात क्या पूछा है, प्रारंभिक मिश्रण में जो अनुपात था वही पूछा है, मतलब 195 और 65 का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे पूछा है, 195 और 65 का अनुपात पूछा है। तो 5 के पाड़े से काटेंगे इसको आप लोग, 5 के पाड़े से काटेंगे गुरु, कितने के पाड़े से काटेंगे, 5 के पाड़े से। 5 के पाड़े से कितनी बार कटेगा, 5 तिया 15, 9 पंजो 45, 5 के पाड़े से 13 बार, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3:1 आपका एकदम सही उत्तर बन जाएगा, 3:1 एकदम आपका सही उत्तर बन जाएगा। बोलो सवाल की लेंथ ऐसी थी, लेकिन सवाल के अंदर उतना दम भी नहीं था जितना हम लोगों को लग रहा था। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये सवाल का जो ये लचीलापन है ना, ये आपको दिमाग में रखना। आप लोग सवाल को देख के डरो मत, मिश्रण का सवाल सबसे इजी सवाल होता है, गणित का सवाल सबसे गणित का इजी सवाल, वैसे तो गणित पूरी इजी है लेकिन गणित का सबसे इजी सवाल मिश्रण का होता है। पढ़ते चलो करते चलो, ये होगा, याद करने पे जाओगे तो कहानी खराब हो जाएगी। आ जाओ आगे एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं भाई आगे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सारे बंदे। अगर कोई ट्राई करना चाहे तो ज़रूर कमेंट करें कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा वेट करवाएं। ठीक है, ज़रूर उसका नाम बोलूँगा मैं बढ़िया तरीके से, एक बार ट्राई तो करो भाई। ठीक है, ट्राई तो करो। अरे ऐसे बैठे ही रहोगे क्या, ये बताओ मेरे को, जवानी तो जला दोगे आप लोग बैठे बैठे। आ जाओ। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें से मिश्रण का 40% पानी है, मिश्रण का 40% पानी है, मतलब यहाँ पे बेटा दो चीज़ ध्यान से सुन लो, दो चीज़ ध्यान से सुन लो। क्या है सर, दो चीज़ क्या बता रहे हैं सर, आप बताओ। देखें मैं बोलूँगा बेटा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देख एक तो मिल्क है अपना और एक अपना वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कि 40% पानी है, देखो 40% पानी है, 40% की वैल्यू कितनी होती है गुरु, 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5, मतलब 5 में से 2 तो क्या है पानी है, तो यहाँ पे बचा कितना 3, ये क्या हो जाएगा अपना मिल्क हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इतना है। यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी और 30 लीटर दूध मिला दूं, मिला दे 15 लीटर तो मैं पानी मिला दूं और 30 लीटर में अपना दूध मिला दूं, 30 लीटर में अपना क्या मिला दूं भाई, 30 लीटर में अपना दूध मिला दूं। ये दोनों चीज़ें मैं अगर इसमें मिला दूं, मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा से 60% अधिक हो जाती है, दूध की मात्रा पानी से 60%। अब 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5, मतलब दूध की मात्रा पानी से 60% ज़्यादा हो जाएगी। तो अपनी पानी की मात्रा अगर मैं 5 कर दूं, यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी कर दूं 5 कर दूं, कि मैंने सर 5 कर दी पानी की मात्रा, और 5 से 3 ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपना 8 हो जाएगा। बोलो बातें इतनी समझ में आई, इतना चीज़ आपके दिमाग में आई कि नहीं आई बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए अब थोड़ा सा, तो ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा आप लोगों को याद करनी है। देखो ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनो, दोनों ही चीज़ें मिलाई गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात है कह रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब आप लोग सवाल में क्या करेंगे, इस जगह पे आप लोग सवाल में क्या कर सकते हैं वो आप लोगों को देखना है, उसको आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि सर हम इसमें सवाल में यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो अगर ऐसा हो कि दोनों जगह पे कुछ अलग अलग मिलाया जा रहा हो तो आप लोगों के लिए बेसिक मेथड बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी एक मेथड और है जिसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ अलग है ना बेटा, तो वो कहानी आपके काम नहीं आएगी। तो आप लोग एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा बेसिक की ओर मोड़ेंगे। कैसे मोड़ेंगे सर, मैं ये कहूँगा बेटा 3A यहाँ पे था और 2A यहाँ पे था, तो 3A में मैं जब मैंने बेटा 3A में
कितना मिला दिया, 30 मिला दिया, ठीक है। 3a में मैंने 30 मिला दिया और 2a में मैंने 15 मिला दिया, 2a में मैंने 15 मिला दिया। तो मेरा जो मान आ गया बेटा वो कितना आ गया, 8 और 5 का मान आ गया। बोलो बात समझ में आई। तो 5 को आप इससे करेंगे तो इतना आ जाएगा 15a प्लस 5 3 15 यानी 150 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16a और यहाँ पे 120, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में दिया है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने, कोई दिक्कत नहीं है अपने। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, देखिए अरे पूरा ऊपर जा रहा है ना अपना यार ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, ओके। ये 5 तो यहाँ पे आएगा नहीं, चलो आ ही जाओ आपने, तो उन देख लें आप, है ना, कोई दिक्कत को नहीं आपने। आज मैं ये कहूँगा कि सर 3a जो था अपना 3a उसमें मैंने कितना मिला दिया सर, 30 मिला दिया, ठीक है। और जो मेरा 2a था उसमें मैंने कितना मिला दिया सर, 15 मिला दिया। 2a में कितना मिला दिया, 15 मिला दिया, हाँ, ठीक है। 2a में 15 मिला दिया, इसमें ये मिला दिया, इसमें मिला 8 5 आ गया, 8 और 5 आ गया। 5 को इससे करूंगा तो कितना आएगा, अब देखो ज़रा ध्यान से, 5 को इसमें से करूंगा तो कितना आएगा, अब ध्यान से देखेंगे सारे बंदे। 5 को इससे करूंगा तो आएगा 15a प्लस 5 3 15 यानी 150 बराबर, ठीक है। 8 दूनी 16a प्लस यहाँ पे हो गया ये हो जाता है 15 इंटू 8 बराबर 120। 15a और 16a इधर आकर घटेगा तो क्या मान आएगा भाई, क्या मान आएगा, 15a और 16a घटेगा तो यहाँ पे a आ जाएगा अपना, ठीक है, बराबर आ जाएगा 120 और 150 का अंतर 30। ये इतनी बात समझ में आ गई, a का मान निकल गया। अब आप लोगों को प्रारंभिक मात्रा पूछी गई है, क्या प्रारंभिक मात्रा पूछी गई है क्या, आपको प्रारंभिक मात्रा पूछी गई है क्या, क्या पूछी गई है बताएंगे सारे बंदे, देखें सर बोले हाँ हमको प्रारंभिक मात्राएं पूछी गई है। 5 3 15 150 15a एक बार देख लेंगे भाई, 16a और 120, ठीक है, गुड। a बराबर 30 हो जाएगा और 15a और 16a इसका मान ही आ जाएगा। तो प्रारंभिक मात्रा तो अपनी ये थी 5a, 5a मतलब 5 3 15 मतलब 150 लीटर, ये अपना 150 लीटर आ जाएगा। चलो भाई सवाल आप लोगों के दिमाग में बैठ गया, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई, बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई, तो बस बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझनी है, ठीक है भाई। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इतने ही सवाल देखते हैं। हम लोगों ने टोटल कितने सवाल किए हैं, आज क्या रहेंगे, सारे के सारे बच्चे एक चीज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पे कल आपको ये सवाल डिस्कशन पे लेके आऊँगा। क्यों लेके आऊँगा कल ये सवाल डिस्कशन पे, क्योंकि आज हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट यहाँ पे पढ़ लिया है। ओके भाई, देखेंगे सारे बच्चे। ये देखो पहला सवाल था अपना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोगों को बस इनको रिवाइज करना है। आज का दूसरा सवाल ये आपका हो गया, तीसरा सवाल ये हो गया आपका, चौथा सवाल ये आपको पांचवा सवाल है, ये छठवा है, ये सातवां है। और ये कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं करवाए गए हैं बेटा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये आपके जो बड़े टीचर है ना वो भी जल्दी से नहीं करवाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत समझो कि कंटेंट फालतू मिल रहा है, कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप पढ़ने वाले फालतू हो सकते हैं, कंटेंट फालतू यहाँ पे नहीं है। क्यों हो सकते हो पढ़ने वाले फालतू, क्योंकि काम आपका पढ़ने का है, कंटेंट को जज करने का नहीं है। पहली बात तो ये समझना, ठीक है। और कंटेंट आप किसी भी बड़े टीचर से मिला लो, मैच करवा लो, आपको सेम ही दिखेगा, लेवल सेम ही दिखेगा। 11 सवाल है, 10 11 12 सवाल मैंने आप लोगों को आज करवाए हैं, जो आपको बढ़िया तरीके से करने हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और इसी के साथ के अंदर आज आप लोगों को पता है कि रामनवमी है, तो रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से। और अगर आप लोग क्या करेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए लाले, ठीक है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, समझ में आ रही है बात, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए लाले, है ना। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को आप लोग, ठीक है, जीवन में सेकेंडरी है सब कुछ, लेकिन प्रायोरिटी आप लोगों को पढ़ाई ही देनी है, ठीक है। तभी आप लोगों का अंतिम लक्ष्य, अंतिम डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे
आपको मिलेगा जा करके। बाकी सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से लाइक कर दीजिएगा, इसको सेशन को बढ़िया तरीके से लाइक कर दीजिएगा। आपको पसंद आया तो उसको शेयर कर दीजिएगा। पढ़ने वाले से कोई चीज़ आपको इम्प्रूव करवानी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को एंड तक जाया करो, वही इंसान आगे बढ़ेगा। बाकी बीच में रह जाएंगे, बीच में रहने वाले हमेशा बीच में रहते हैं बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, और कल की हम सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कल और डिस्कस कर रहे होंगे। इसी मिक्सचर एलिगेशन पे आगे के सवालों पे चर्चाएं कर रहे होंगे, और 3 से 4-5 क्लासेस में ऐसा मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा दिया जाएगा आपको। मैं वन शॉट में बिलीव नहीं करता हूँ, चाहूँ तो मैं भी 5 घंटे यहाँ पे पढ़ा के निकल सकता हूँ। वन शॉट में बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ बेटा, चीज़ें पचने में टाइम लगता है, दिमाग में बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारे के सारे बंदे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे और मस्त तरीके से एकदम अपनी कहानी को अंजाम दे रहे होंगे। हम लोग इस साल के एंड तक इतनी बढ़िया तरीके से गणित को मजबूत कर चुके होंगे कि वाकई में वो चीज़ आपको आगे ज़िंदगी में बड़ी काम आएगी, ठीक है भाई। तो अब निकलता हूँ मैं इसके लिए, और हम लोग बाद में मिलेंगे फिर से। ओके।